वो कामयाब हो गए। देखो ना, गौसे आजम को फिक्र हो गई बचपन में तो किस मुकाम पर पहुंच गए। अपनी फिक्र किया तो कहां तक पहुंचे, इस दुनिया को राई के दाने के बराबर अपनी हथेली पर देखने वाले बन सुभान गए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी फिक्र मखदूम सिमना है, अपनी फिक्र है, बादशाहत है, महल में परवरिश हुई है, शहंशाह है, एक हुक्म पर 50 लोग दौड़ने वाले हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। आज हमारी उम्र इसी में गुजर जा रही है ना, कि इसकी मिल जाए, इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास इससे ज़्यादा हो जाए, इसके पास 2 गाड़ी है तो मेरे पास 4 हो जाए। हम इस फिक्र में पूरी ज़िंदगी गुजार रहे। एक मखदूम सिमना सब कुछ है पर मुतमईन नहीं, खुश नहीं है। जब जब हज़रत खिज़र आपकी बारगाह में हाजिर होते तो हज़रत खिज़र से मखदूम सिमना फरमाते, कब तक। अब आप सोचिए, बादशाहत है और पूछ रहे हैं कब तक, कब तक। अब तो लोग चंदों से शहंशाही करने की फिक्र में है, ये हालत हो गई है, आप समझ रहे। और वो खुद शहंशाह हैं और पूछ रहे हजरत खिज़र से, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी सुम्मा के छवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ऐ खिज़र कब तक। तो हजरत खिज़र फरमाते कि नहीं अभी रुकिए। अब आप अंदाजा लगाइए, अभी रुकिए। ये कब तक का सवाल क्यों है, क्योंकि उन्हें अपनी फिक्र है, उन्हें अपनी फिक्र है। जबकि इल्म की कमी नहीं, इल्म की कमी नहीं। इल्म का तो आलम यह है कि जिस मुल्क में भी आप गए, उस मुल्क की ज़बान में जब लोगों ने सवाल किया तो उसी मुल्क की ज़बान में किताबचे तहरीर करके दे दिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। इल्म का ये आलम है कि अभी बादशाह है, फारसी ज़बान में कलाम पाक का पूरा तर्जुमा कर दिया। इल्म का ये आलम है कि क़िरात हफ्स कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते, यानी 7 क़िरात के साथ कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते। इल्म का यह आलम है कि 14 साल की उम्र में सारे उलूम पर उबूर हासिल कर लिया। इसमें कुछ इल्म का एक हिंट दे दूं कि हज़रत बदिउद्दीन जिंदा मदार मकनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत मीर सैयद अली हमदानी, जिनकी ज़ात से पूरा कश्मीर आज इस्लाम की फसल लहलहा रही, और मखदूम सिमना सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, तीनों बुजुर्ग एक साथ एक सफ़र में 1-2 साल नहीं 12 साल तक रहे और दुनिया का चक्कर लगाया। तो जब जुदा हुए तो हज़रत बदिउद्दीन जिंदा मदार साहिब इल्म बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी गौर व फिक्र करें कि 3 लोग जब अलग हुए 12 साल के बाद, तो हज़रत बदिउद्दीन जिंदा मदार जब अलग हुए तो आपकी तारीफ करते हुए मखदूम सिमना ने फरमाया कि मैंने इल्म कीमिया, रीमिया, सीमिया में यकता पाया। किसकी तारीफ कर रहे हैं? हज़रत बदिउद्दीन जिंदा मदार की। और तारीफ में जुमले क्या हैं? मैंने इन्हें इल्म कीमिया, रीमिया, सीमिया, कीमिया तो मैं समझ गया, रीमिया सीमिया आज भी समझ रहा हूं। अहले इल्म बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने भी ये सवाल रख दिया, आप भी गौर व फिक्र करें कि ये रीमिया सीमिया क्या है। मुमकिन है कि कहीं से ताला करते करते ये बात। अब देखिए, मखदूम सिमना कह रहे मैंने इन्हें यकता पाया, तो वही कह सकता है ना जिसके पास वो इल्म पहले से मौजूद उसके पास भी हो। तो अपने से बेहतर पाया, पर वो इल्म वो भी रख रहे जी। आप समझे ना, ये हिंट दे रहा था कि इल्म की कमी नहीं, शहंशाह भी हैं। तो दोस्तों, पहली जरूरत क्या है? अपना ख्याल रखना जी, अपनी फिक्र करना। और जब तक तुम अपनी फिक्र नहीं करोगे तब तक अपने आप को बेहतर बना ही नहीं सकते। शराब पीने वाला कौन उसे रोक पाएगा? कोई नहीं रोक सकता। मैं उसे रातों दिन समझाऊं कि जहन्नम का ईंधन बनेगा, जहन्नम का ईंधन बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर उसे अपनी फिक्र हो जाए तो शराब के करीब जाने से पहले उसे सोच पैदा होगी, मैं तो जहन्नम का ईंधन बनने जा रहा हूं, रुक जाएगा। झूठ बोलने से पहले जब इरादा करेगा झूठ बोलने का, अगर उसे अपनी फिक्र है तो रुक जाएगा, उसे ख्याल जरूर पैदा होगा कल मैदान हश्र में जब मैं अपने रब के सामने होऊंगा और मेरे आज़ाही मेरे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंख, मेरे कान, मेरी नाक सब मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ऐ अल्लाह, ये बंदा झूठ बोलता है, इसने मेरा इस्तेमाल इस अंदाज में किया, इस अंदाज में किया, इस अंदाज में, तो मैं क्या करूंगा। जबकि हजरत आदम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाले इंसान वहां खड़े होंगे, इतने लोगों के सामने मैं शर्मिंदा होऊंगा और रब के गजब का शिकार होऊंगा। वो कोई और नहीं होगा, आप ही होंगे, आप ही होंगे, आप ही होंगे, आप ही होंगे, मैं होऊंगा। कोई दूसरा कब्र में नहीं जाएगा, आपके साथ आप ही होगे, आप ही होगे, आप ही होगे, आप ही होगे। एक कीड़ा छोटा सा, आप मान लो चूंटी है, चूंटी अगर बदन पर आ जाती है बर्दाश्त नहीं कर पाते, अभी तो इख्तियार है फूंक के हटा दो, अभी तो इख्तियार है यूं करके हटा दो, अभी तो इख्तियार है यूं मसल दो। लेकिन सवाल यह है कि इतना छोटा सा वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना छोटा सा वजूद जब कब्र में होगे, जमीन में होगे, कमरे में मच्छर ने काटा तो ऑल आउट लगा लिया है ना, धुआं कर लिया, खुशबू फैला ली, ऑल आउट से हटा दिया, कोई भी चीज इस्तेमाल की जिससे वो कीड़ा हट जाए। वहां क्या करोगे, वहां कोई और नहीं होगा, तुम ही होगे। फिक्र करो अपनी, जी अपनी फिक्र करो, मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं। बन जाओ सेल्फिश भाई, झूठ मत बोलो, सच बोलो, सच बोलो। ये मत कहो कि लोगों को दूसरों की फिक्र है, अपनी 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 फिक्र है, दूसरों की नहीं। ये झूठ मत बोलो, सबको दूसरों की फिक्र है, अपनी नहीं। ये तो कहते हो कि फला जहन्नम का ईंधन बनेगा, खुद सोचो तुम कौन सा ईंधन बनोगे। कभी खुद के बारे में सोचा कि क्या तुम्हारी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा होगी या जन्नत के बागों में से एक बाग। कभी अपने बारे में सोचा? नहीं, दूसरों के बारे में सोच लो। और ये दूसरों की फिक्र ने इंसान को कहां तक पहुंचा दिया कि आज मुसलमान कम बनाए जा रहे हैं, काफिर ज्यादा बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरों की फिक्र है, कहीं ऐसा ना ये मुझसे ऊपर चला जाए, है ना दूसरा, है ना दूसरा। एक मदरसा दूसरे मदरसे के मुखालिफ, अपने मदरसे की फिक्र नहीं है, दूसरे की है, कहीं आगे ना हो जाए इसलिए मुखालफत हो रही है। एक मौलवी दूसरे मौलवी का मुखालिफ, क्यों? कहीं मुझसे आगे ना हो जाए, इसलिए इतने इख्तलाफात हैं, फतवों का बाजार गर्म है। क्या आप समझ रहे ना, इस्लाम फतवों से नहीं फैला है, इस्लाम तकवे से फैला है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, फतवे से नहीं फैला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम तकवे से फैला। मैंने जैसा जिक्र किया, एक मिसाल और पेश कर दूं दोस्तों, समझो, संजीदगी से समझो। मैं कोई इख्तलाफ किसी से नहीं करता, तुम्हें फिर लगेगा कि झूठ बोल रहा हूं, पर सच्ची बात कह रहा हूं। मैंने किसी से इख्तलाफ नहीं किया, मैं तो सच बताता हूं। लोगों को लगता है कि मैं इख्तलाफ कर रहा हूं, पर मैं तो सच बता रहा हूं। देखो, हजरत मीर सैयद अली हमदानी जब कश्मीर में आए, समझे, आप ही की मेहनतों से, आप ही की तालीमात से लोग आपके हाथ पर इस्लाम लाए। आज पूरा बाग लहलहा रहा है। लेकिन एक भी कश्मीर में आपको शाफई मसलक का नहीं मिलेगा। मसलक सुनते हैं ना, मसलक, 4 मसलक हैं, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, 4 मसलक, 4 इमाम हैं हमारे। 4 स्कूल ऑफ थॉट्स, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स, 4, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। अब आप सोचिए,
कश्मीर में वहाँ जितने भी मुसलमान हैं वो कौन है? हनफी हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद मौजूद। हम सब हनफी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, है ना। कश्मीर में भी सब के सब हनफी हैं, लेकिन जिसके हाथ पर ईमान लाए हैं वो शाफ़ई हैं। हज़रत मीर सैयद अली हमदानी क्या थे? शाफ़ई मसलक के थे। और उनके हाथ पर ईमान लाने वाले कौन हैं? वो किस मसलक पर हैं? हनफी। कैसे मुमकिन है भाई? है ना बड़ी अजीब सी बात कि जो इमाम उनका है, जो उनका मुक्तदा बना हुआ है, जो उनका कायद है, जो उनका रहबर है, जो उनके दरमियान हादी बनकर आया, वो शाफ़ई है। और उसके मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले सब हनफी हैं। मालूम है क्यों ऐसा हुआ? कि हज़रत मीर सैयद अली हमदानी से पहले, हज़रत मीर सैयद अली हमदानी से पहले एक बुजुर्ग आए कश्मीर में, उनका नाम था बुलबुल शाह। हज़रत बुलबुल शाह आपसे पहले आए थे, वो हनफी थे। और उनके हाथ पे चंद लोग मुसलमान हुए। वो चंद लोग, चूँकि हज़रत बुलबुल शाह हनफी थे, तो उन्होंने हनफी मसलक पर उनकी तरबियत फरमाई। किस पर किया? हनफी मसलक पर तरबियत फरमाई। उसके बाद जब हज़रत मीर सैयद अली हमदानी आए तो काम दीन का करना था। काम क्या था? दीन का करना था। उन्हें अपनी फिक्र थी कि जब मैं अपने रब के सामने जाऊं तो मेरा रब इस खिदमत की बुनियाद पर राजी हो जाए। तो उनके सामने अपनी फिक्र है रब की रजा के लिए। और हर बंदे को अपनी फिक्र इसी अंदाज में करनी है कि मेरा रब राजी हो जाए। दुनिया राजी हो या ना हो उसको छोड़ दो, उसकी तकरीर अंदाज क्या होना चाहिए सोचने का कि रब राजी हो जाए। ये है अपनी सोच, अपने बारे में सोचना। तो हज़रत मीर सैयद अली हमदानी ने हज़रत बुलबुल शाह की रियायत करते हुए, मुझसे पहले आए हैं, मुझसे पहले दीन का काम शुरू कर दिया है, अगर मैंने अपने मसलक का काम यहाँ किया तो लोग कहीं मुतनफिर हो ना हो जाए, लोग कहीं मुतनफिर ना हो जाए। बात तो एक ही है, चाहे हनफी हो, चाहे शाफई हो, चाहे मालिकी हो, चाहे हम्बली हो, चारों मसलक हक पर है। किसी पर भी तरबियत करूं बात तो हक ही की होगी, बात तो दीन ही की होगी। तो कोई इख्तलाफ नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने हमें मिसालें तो दी हैं पर हम देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें अपनी फिक्र नहीं है, दूसरों की फिक्र ज़्यादा है। लेकिन जब बंदा अपनी फिक्र कर लेता है और अपने आप को नेक बना लेता है, अपने आप को अच्छा बना लेता है, समझे ना, यानी तामरून बिल मारूफ का मिस्दाक हो जाता है बंदा, तो अभी रुकता नहीं है। ये स्टेज रुकने की नहीं है, बंदा फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। देखिए आपके दरमियान में सरकारा ने मिल्लत कहाँ से आए? अमझर से आए, अमझर से आए ना। तो वहाँ क्या इनके पास मकान नहीं, ख़ानदान है ना, खानवादा है, अभी भी लोग हैं वहाँ, उर्स होता है, खानकाह मौजूद है, सारे लोग हैं। यहाँ आ गए। यहाँ क्यों आ गए भाई? क्या वहाँ नमाज नहीं पढ़ पाते थे? क्या वहाँ मस्जिद नहीं थी? थी ना। तो क्या भद्रक ही के अंदर मस्जिद थी कि पूरे में घूमते रहे, कहीं मस्जिद न मिली, भद्रक में मिल गई तो वहाँ बैठ गए? बोलो, क्या ऐसा नहीं था? जहाँ भी जाते, खुद अमझर में थे, वहाँ भी मस्जिद थी। फिर वहाँ से जब सफ़र किया होगा, अब जिस अंदाज में भी आए मुझे इसका इल्म नहीं, तो रास्ते में भी बहुत मस्जिदें थी, नहीं रुके। कहाँ आके रुके? भद्रक में रुके। किसके घर रुके? सुन्नियों सुधर जाओ, ये तो बता दो यार, सब चाहने वाले हो। कहाँ रुके? है तो काहे को शर्मा रहे हो? अल्लाह का घर बताने में शर्म आ रही है क्या? शर्माओ मत और डरो भी मत, डरो मत। मैं कभी फतवा नहीं दूंगा। हाँ, मैं इस्लाह करूंगा, मैं खानकाही आदमी हूँ, ठीक है ना, मैं इस्लाह पर यकीन रखता हूँ, ठीक है ना।
तुम यार कोई आलिम नहीं हो, तुमसे गलतियां हो सकती हैं, तो जानबूझ के नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, हम तुम्हारी इस्लाह कर देंगे, हम कोई गैर नहीं है, हम तुम्हारे अपने हैं, और तुम मेरे लिए गैर नहीं हो, तुम मेरे अपने हो, ठीक है? तुमको मेरे भाई ने अपना बनाया है, तो मैं भी तुम्हें अपना बनाता हूँ, समझे ना? तो बिल्कुल गलत घबराओ, जब कोई सवाल करूँ बिंदास बोलो, गलत होगा इस्लाह कर दूंगा यहीं, पीठ पीछे कोई बात नहीं करता, जो भी है सब मुंह पे, समझ गए? तो क्या हुआ? क्या वहां नमाज नहीं पढ़ सकते थे? क्या वहां रोजा नहीं रख सकते थे? क्या वहां घर बार नहीं था? क्या वहां 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं था? फिर यहां क्यों आए? बदरक वालों बताओ, अगर किसी बहुत बड़ी आलीशान कोठी में रुके होते तो चलो समझ में आता कि फला मुरीद ने बुला लिया था। क्या कहने, मुझे जो पता लगा मैं तो भाई सच बोलूंगा ना, जो सच्चाई है वही ना, और अगर यहाँ कहीं गलत बात मुझे पता लगी हो तो बोल देना, ठीक है ना? यहां आए तो कहां आए? अल्लाह के घर में। तो अल्लाह का घर तो हर जगह था, यहां क्यों? जहां से चले थे वहां भी था, जहां से चले थे वहां भी था, फिर यहां क्यों? यह सवाल है, और सिर्फ आप ही के लिए नहीं, इस गिरोह पर यह सवाल है, इस गिरोह पर यह सवाल करता हूं। गौसे पाक जिलान में मस्जिद नहीं थी, गौसे पाक वहां इबादत करने के मौके नहीं थे, बगदाद क्यों? ठीक है, गरीब नवाज से भी यही सवाल कर सकता हूं, यार मेरे गरीब नवाज जी संजर में मस्जिद नहीं थी, क्या आप वहां रोजा नहीं रख पाते थे? क्या वहां इबादत नहीं कर पा रहे थे? क्या वहां इल्म नहीं हासिल किया? वहीं तो किया है, आप समझे? तो फिर हिंद क्यों? अब यही सवाल मैं महबूब यसदानी गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर सबनानी से कर लूं, हुजूर समनान का तख्त क्यों छोड़ दिया? समनान छोड़ के हिंद क्यों? आप समझे? अमजद शरीफ में जो गौसे पाक का खानदान आया, तो हम लोग सबसे पहले हामा आए, और हामा से यहाँ सीरिया, बगदाद छोड़ा, हामा गए सीरिया में, और हामा से फिर हिंद की तरफ आए। तो हामा क्यों क्यों छोड़ा, हिंद क्यों? आप समझे? ये क्यों का सवाल तो बचता है, क्योंकि अगर सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाना ही काफी था, तो जहां छोड़ के आए हैं ये मौका तो वहां भी था, नमाज वहां भी पढ़ सकते, रोजा वहां भी रख सकते, हज वहां से भी कर सकते, ज़कात वहां भी दें, और जब हम देखेंगे तो बहुत कुछ करके आए हैं। गरीब नवाज ने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया, आप समझे? और जो कुछ भी विरासत में जगह मिली थी सबको बेच दिया, और जो पैसे मिले सब में बांट दिया, फिर चढ़े। अब आप देखिए, जो था जब बांट दिया तो हिंद आए, जब खाली हाथ हो गए तो हिंद की तरफ चल दिए। अब आप अंदाजा लगाएं, मखदूम सिमना जब हिंद की तरफ आए तो जब तख्त सल्तनत छोड़ दिया तब आए, और रास्ते में 4 खादिम थे, 4 घोड़े साथ में, चारों खादिम को सोता हुआ छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि जब मैं राह खुदा में निकला हूं तो मुझे इन खादिमों की क्या जरूरत, और चल पड़े उस राह पर जिस पर पहले कभी चले नहीं थे। क्या कहने, और ये कहाँ बंगाल कहाँ समनान, जी ये भी नहीं पता। आज का मामला थोड़ी ना कि गूगल बाबा हाथ में लिए हो देख लें। आज के दिन में तो सारे बाबा फेल हो गए गूगल बाबा के सामने। क्या कहेंगे, बाबाओं का प्रिडिक्शन तो गलत हो सकते हैं, पर गूगल बाबा के नहीं होते। एक एक चौराहा, एक एक गली, एक एक चीज बता रहा है, डाल दो बस खाली एड्रेस, रास्ता भी बताता है और जाम भी बताता है। देखिए, तो उस वक्त तो ये चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी निकल पड़े सब कुछ छोड़कर। जब सब छोड़ दिया तो चले, वजह क्या है? नेकी की कमी है, इल्म की कमी है। जब स्टडी करते हैं, मालूमात हासिल करते हो तो सब कुछ मौजूद है, फिर छोड़ा क्यों? तो मेरे दोस्तों, सिर्फ अपना को अच्छा बना लेना ही काफी नहीं है, बुराइयों से बचा लेना ही काफी नहीं है, झूठ बोलने से बचा लेना ही काफी नहीं है,
सिर्फ इबादत कर लेना ही काफी नहीं है। क्या कहने? चूंकि रब तबारक व तआला फरमा रहा है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है। और उस खैर बनने के लिए आपको क्या करना है? पहली मंजिल है तामरून बिल मारूफ, सबसे पहले अपने आप को बेहतर करो। और जब अपने बाप को बेहतर कर लिया तो अब स्टार्ट होती है अगली मंजिल, वतनहौना अनिल मुनकर। अगली मंजिल क्या है? वतनहौना अनिल मुनकर। क्या करना है? अब दूसरों को बुराई से रोकना है। क्या करना है? अब दूसरों को बुराई से रोकना है। दूसरों से सिर्फ वहीं रुक नहीं जाना है, दूसरों को बुराई से रोकना है। और ये कब करना है? जब अपने आप को बुराई से रोक। आज वास बहुत हो रहे हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है, पर हो क्या रहा है? बात सिर्फ यहां से आ रही है, यहां से नहीं। इसलिए असर नहीं रखती, इसीलिए असर नहीं रखती। एक मुकर्रिर डेढ़ दो घंटा तकरीर कर ले, असर नहीं होता। पर एक वली खाली इतना कह देता है, बाबू ये काम ना करो, रुक जाता है। क्या कहने? क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा रुक जाता है, बेटा ये ना करो, ये गंदी बात है। जी हुजूर, बात खत्म हो गई, फिर कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो पहले अपने आप को रोकते हैं, फिर दूसरे को रोकते हैं, कहने? सुभान अल्लाह, फिर दूसरों को रोकते हैं। मैं अपने परदादा के एक वाकया बताऊं। सुल्तानुल वाइजीन आलिम रब्बानी मौलाना सैयद अहमद अशरफ अली रहमत रिजवान के पास उनका एक मुरीद आया अपने बच्चे को लेकर आया। कहा हुजूर मेरा बच्चा, वक्त हो जाएगा तो भाई इशारा कर देना, बोलने में मैं भूल जाता हूँ कि सरकार आपको इख्तियार। ठीक है। तो मेरा बच्चा आया, उसके बारे में हजरत मुझे कुछ कहना। कहा बताओ। कहा हजरत मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है। क्या खाता है? मीठा बहुत खाता है। तो मैं चाहता हूं आप नसीहत फरमा दें, ये मीठा छोड़ दे। तो हजरत ने क्या फरमाया? ऐसा करो, तुम 2 दिन मेरे घर पे मेहमान रहो, अब 2 दिन बाद अपने घर जाना, और मैं अब तुमसे 2 दिन बाद मिलूंगा। मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। 2 दिन तक वो आराम से। जब 2 दिन गुजर गया तो बुलाया। असर के टाइम पे नमाज पढ़ के जब आप आए मस्जिद से, कहा बुलाओ। आए बैठे, बच्चा भी आया, बाप भी आया। अब बच्चे को मुखातब करके कहा, बेटे मीठा मत खाया करो। उसने कहा जी हुजूर, मैं आपसे अहद करता हूँ नहीं खाऊंगा। बात खत्म हो गई। अब मुरीद जो है वो सोच रहा है, या अल्लाह इतनी सी बात तो उसी दिन कह सकते थे। क्या कहने? क्या कहने? सुभान अल्लाह। बात इतनी सी है, ये तो उसी दिन कह देते। 2 दिन रोका, मेहमान नवाजी किया, मुझे भी 2 दिन रुकना पड़ा। और आज इस 2 दिन के बाद कहने की वजह क्या है? इसमें राज क्या है? आप समझ रहे ना? तो वो जानना चाहता है, परेशान है। कहा हुजूर ये बात तो 2 दिन पहले भी आप कह सकते थे, लेकिन आप पीर हैं, मैं भी ये जानना चाहता हूं कि 2 दिन बाद क्यों? कहा 2 दिन पहले इसलिए नहीं कहा कि मैं खुद मीठा खाता था। क्या कहने? क्या कहने? मैं खुद मीठा खाता था। 2 दिन बाद इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पहले अपने आप को रोका है, अब दूसरों को रोकने की बात करता हूं। क्या कहने? सुभान तो तामुरूना बिल मारूफ, पहले इस मंजिल पर आओ, फिर दूसरी मंजिल आती है वतनहौना अनिल मुनकर। सुभान अल्लाह। दूसरों को रोको, तब असर पैदा होगा। यही वजह है वाइज और एक वली में फर्क। क्या कहने? वाइज में और एक वली में फर्क यही है। क्या कहने? आप समझे? एक वाइज तो शीन काफ देखता है, लेकिन ये नहीं देखता आवाज आई कहां से। ऐसे भी किताबों में वाकयात पड़े हुए हैं कि पहुंचे एक वाइज, कहा हुजूर बहुत सर में दर्द है, दम कर दें। कहा अच्छा। तो उन्होंने दम कर दिया, सूरह फातिहा पढ़ दिया। जी आप समझे? अब सूरह फातिहा पढ़ा, तलफ़ुज़ तजदीद के साथ वो नहीं पढ़ पा रहे,
अब जबान नहीं टूटी हुई है, आप समझे। खैर सूरह फातिहा पढ़ा, फूंक दिया, दर्द गायब। अब जब दर्द गायब हुआ सुकून मिला। अब सुकून मिला तो मौलवियत कुल बुलाई। क्या कहने। आप समझ रहे ना, जब तक दर्द था तब तक तो हुजूर, और जैसे ही दर्द गायब हुआ शुरू हो गए। का हुजूर अगर मिजाज को नागवार ना गुजरे तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। कहा हाँ कहो। कहा हुजूर आप जब सूरह फातिहा पढ़ रहे थे तो तलफ़ुज़ सही नहीं था, अगर आप इजाज़त दे तो मैं तलफ़ुज़ सही करवा दूँ। आप समझे, तलफ़ुज़ सही करा दूँ। कहा भाई मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दो, ठीक है, मुझे वैसे ही रहने दो, जाओ जैसे ही। बात ये नहीं है, यहाँ पे ये कतई मैसेज मत लीजिएगा कि यहाँ उन्होंने जो रोका है वो इस बुनियाद पे नहीं कि कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ना है। इसको भी आप लोग समझ लें। बात जब तक मुकम्मल नहीं होती तो कन्फ्यूज़न ज़रूर क्रिएट हो जाता और फिर अफवाह फैलाने वालों को मौका। तो मैं मौका बहुत कम देता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि क्लियर करता चलूँ। क्या कहने। आप समझ रहे हैं, उन्होंने जो रोका है वो मकसद वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। वरना कोई भी अल्लाह का दोस्त उसके कलाम को तजवीद के साथ पढ़ने से रोक ही नहीं सकता, क्या कहने। रोक ही नहीं सकता, सुभान अल्लाह सुभान। क्योंकि वो दोस्त है, समझे ना। लेकिन यहाँ जो उन्होंने रोका वो क्या था, वो उनकी मौलवियत थी जिससे रोका था। क्या आप समझे ना कि मौलवियत थी कि तुमने ये नहीं देखा कि मैंने किस मोहब्बत किस यकीन के साथ सूरह फातिहा को पढ़ा। तुम ये देख रहे थे तलफ़ुज़ पर तुम अटके हुए थे और मैं सूरह फातिहा की रूह में अटका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रूहानियत की तरफ तो वो रूहानियत नजर नहीं आए। इसी तरह के एक वाक़या और बता दूं और आसानी से समझ लोगे। देखो महबूब इलाही की बारगाह वो बारगाह है जो मशहूर है कि कोई खाली हाथ नहीं जाता, ठीक है। तो एक शख्स उसको अपनी बच्ची की शादी करनी थी, पैसे उसे थे नहीं, तो शोहरत तो थी ही महबूब इलाही की। पहुंच गया और जाकर कहा सरकार बच्ची की शादी है, इंतज़ाम नहीं है, इस उम्मीद से आया हूँ कुछ मदद फरमा दें। तो महबूब इलाही ने इंचार्ज की तरफ देखा, जो भी उस वक्त रहा हो, नज़र फतूह जो आती थी, एक तरफ से आता था एक तरफ से बढ़ता रहता था, ज़रूरतमंदों को देते जाते थे और एक तरफ से लोग नज़र पेश करते रहते। तो जब उसकी तरफ देखा जो देखभाल करता, उसने कहा हुजूर जो कुछ भी आया था सब बांट डाला, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो सामने एक ढेला पड़ा हुआ था मिट्टी का। सरकार महबूब इलाही फरमाया इसे उठाओ। लिया उस मिट्टी के ढेले को, सूरह फातिहा पढ़ा, फूंक दिया और उस आने वाले शख्स को जो मदद के लिए आया था उसे कहा हाथ बढ़ाओ। हाथ बढ़ाया, उसके हाथ में रख दिया, कहा जाओ। चला गया। अब रास्ते में सोच रहा है यार मैंने सखावत के बारे में सुना था, यहाँ आया तो कुछ दौलत नहीं मिली, सोना चांदी नहीं मिला, मिला क्या एक ढेला मिट्टी का। आप समझे। खैर चलो, खैर बदतमीज़ों का दौर नहीं था, खुद सरों का दौर नहीं था आज के जैसा कि जिसके बारे में जो चाहें बोल दें, बोलते पहले हैं सोचते बाद में हैं। आप समझे। और अक्सर लाठी पढ़ने के बाद सोचते हैं जब पड़ती है अल्लाह की लाठी, क्या वरना इसका भी मौका नहीं मिलता बास लोगों को, और ख़ात्मा ही बिल खैर नहीं होता, फंस जाते हैं। बहरहाल अल्लाह हर सब को हिदायत दे। तो दोस्तों उसने फिर भी ये सोचा महबूब इलाही ने दिया है, उनके हाथ लगे हुए हैं, चलो उनकी दी हुई चीज़ है, तो उसने अदब से हाथों में लिए रहा। पर रास्ते भर सोचता रहा, सोचते सोचते उसने जब हाथ खोला ना तो देखा वो सोने का है। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान। क्या देखा, सोने का है। बड़ा खुश हुआ। अब वो उसके खुश होने की दो वजह थी, एक तो ये कि सोना देख लिया, और दूसरी वजह खुश होने की थी वाह महबूब इलाही क्या करम किया, सोना भी दिया और सोना बनाने का फार्मूला भी दे दिया। क्या कहने। सुभान अल्लाह। सोना भी दिया और सोना बनाने का फार्मूला भी दे दिया। ओके, घर गया, कहा बीवी गुस्ल करो, और
और मेरे लिए भी गुस्ल का पानी रखो और साफ से सब शफाफ कपड़े पहन के आ जाओ वजू वजू करके। कहा क्या हुआ? कहना कुछ नहीं, जो कह रहा हूं वही करो। भाई सब कर डाला, खड़ा हो गया, कहना हाँ हो गया। कहना अब जितने घर में मिट्टी के बर्तन है सब उठा लाओ, आंगन में रख दो। आंगन में रखवा दिया। अब बीवी बार बार पूछे भाई मामला क्या? कहना पहले रखो फिर बताऊंगा। जब सब ढेर लगा लिए, कहा बीवी ये देखो, ये मिट्टी का ढेला था, ये जो तुम्हें सोना नजर आ रहा है ये कुछ और नहीं, ये मिट्टी का ढेला था। तो महबूब इलाही ने बड़ा करम किया आज मुझ पर। कहा क्या? कहा मिट्टी को सोना बनाया और सोना बनाने का फार्मूला भी दे दिया। अब शुरू हो जाओ, सूरह फातिहा पढ़ना और पढ़ पढ़ के मट्टी पे फूको। अब रात भर दोनों मियाँ बीवी पढ़ पढ़ के फूंकते गए, दम करते गए, दम उखड़ने लगा। क्या कहने। आप देख रहे, दम करते करते खुद दम उखड़ने लगा। सुबह हो गई, फजर नमाज अदा किया, सीधा महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचा, ये सोचकर कि शायद महबूब इलाही ने कुछ और भी पढ़ा था जो मैं सुन न सका, तो फार्मूला अधूरा रह गया। लाओ मैं पूरा फार्मूला पूछ के आ जाऊं। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया पहुंच गया महबूब इलाही की बारगाह में और कहता है कि महबूब इलाही कल मैं ज़रूरतमंद बन के आया, आपने मेरी ज़रूरत पूरी फरमाई और सोना बनाने का आपने फार्मूला भी दिया। क्या आपने सूरह फातिहा के अलावा भी कुछ पढ़ा था? वो जो पढ़ा था वो भी मुझे बता दें। कहा भाई मैंने तो सूरह फातिहा ही पढ़ा था। कहा वही पढ़ के दम किया था? कहा वही पढ़ के दम किया था। कहा हज़रत आपने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया तो सोना बन गया। हम मियाँ बीवी रात भर सूरह फातिहा झूम झूम कर पढ़ पढ़ के फूंकते रहे, दम करते रहे, हमारा दम उखड़ गया, लेकिन मट्टी मट्टी ही रही, एक रैसा भी सोना नहीं बना। आखिर वजह क्या है? तो महबूब इलाही फरमाते हैं तूने ये तो देखा कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ा है, लेकिन वो तेरी जबान से निकला है, तू मेरी जबान कहाँ से ला? क्या कहने। सुभान अल्लाह। मेरी जबान कहाँ से लाए? दोस्तों जबान में असर पैदा होता है जब ये साफ होता है। ये साफ हो कल्ब, जहाँ लालच की गंदगी है, जहाँ हसद की गंदगी है, जहाँ अनानियत की गंदगी है, जहाँ तकब्बुर की गंदगी है, जहाँ बड़ाई के सौदे की गंदगी है, जहाँ इल्म के जोम की गंदगी है, बड़े बड़े फंस गए हैं इस गंदगी में, बड़े बड़े फंसे बैठे हुए, ऐसे ऐसे फंस गए कि हकीमुल उम्मत बनने का शौक था, लेकिन यहाँ फंस के रह गए। क्या कहने। सुभान अल्लाह। यहाँ फंस के रह गए। इसीलिए कहता हूँ कि आपका और हमारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहला लफ्ज़ ही क्या है? ला। ला क्या है? नफ़ी है, इनकार कर दो। और ये सच है कि जितना मजबूत इनकार होता है फिर उतना ही मजबूत इकरार होता है। क्या कहने। अगर इनकार में कमज़ोरी है तो इकरार में भी कमज़ोरी है। इसीलिए कहा गया है मजबूत इनकार होना चाहिए। तो ला, न जाने कितने ऐसे हैं जिन्हें न जाने क्या क्या बनने का शौक था, बल्ला की मंजिल न तय करे, वहीं फंसे रह गए। तो इलाह तक पहुँचते कैसे? क्या। इलाह तक पहुँचते कैसे? अभी देखिए 10 मुहर्रम गुजरा है, आशूरा गुजरा है, ये भी वही है कि इमाम हुसैन है एक तरफ और एक तरफ यजीदी है। कलमा पढ़ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ है। दोनों खेमों में अजानें हो रही, दोनों खेमों में अजानें हो रही, दोनों तरफ नमाजें अदा की जा रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक खेमा इलाह तक पहुंचा हुआ है और एक खेमा अल्लाह की मंजिल तय न कर, अल्लाह की मंजिल ही नहीं तय कर सका। और आज भी लोग परेशान हैं कि किस तरह से ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन करें, इतना करें कि इतना करें कि इतना करें, और इतना करें तो इतना और भी करें, नहीं तो इतना पूरा नहीं होगा। न जाने कितनी बंदिशें लगा करें। तो मोहब्बत के इजहार में कोई बंदिश नहीं होती। क्या मोहब्बत तो मोहब्बत है दोस्त, पैमाना लेके कैसे करें।
क्या कहने सुभान अल्लाह। मोहब्बत तो मोहब्बत है, पैमाना लेके कैसे करें। लोग कहते हैं लिखा कहाँ है, लिखा कहाँ है, दूसरों को दलील देते हैं, और जब बात इमाम की आती है तो उन्हीं दलीलों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हीं दलीलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कि जैसे कि वहाबिया सवाल करता है कि लिखा कहाँ है, लिखा कहाँ है। आज कुछ हमारी जमात के भी लोग बाज़ मसाइल पर लिखा कहाँ है, लिखा कहाँ है, उन जगहों पर पूछते हैं जहाँ बात मोहब्बत की है। तो मैं उन्हीं से कहता हूँ वही दलील क्यों नहीं सामने रखते जो आप वहाबियों को दलील देते हो। कि दलील तो यही है ना, हम कहते हैं हमें आका से मोहब्बत जी है, तो है, नाप के नहीं करते भाई, है क्या कहने सुभान अल्लाह है। सुभान अल्लाह है तो है, डट कर है। सुभान अल्लाह। नबी का नाम आएगा तो हमारी आंखें नम हो जाएंगी, क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान। अदब से हम खड़े हो जाएंगे। ये तेरे शक व शुबा है, तू कर सवाल कि हाजिर और नाजिर है या नहीं, ये तेरा मामला है, मेरा नहीं। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान मेरा अल्लाह। नहीं है मेरे आका है, मेरे दिल में है तो है। क्या कहने सुभान अल्लाह मुझे सुभान। तेरे को पर कोई सबूत देने की जरूरत नहीं, फिर भी पूछता ना लिखा का है, लिखा का है, लिखा है, लिखा दिखता नहीं तो क्या करे। क्या कहने वाह 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 वाह। लिखा तो सुभान है, अल्लाह, सुभान दिखता अल्लाह। नहीं तो क्या करे भाई। अब ये भी है कि गर्दन में हाथ डाल के दिखावे, देख देख देख, वरना लिखा तो है, लिखा तो क्या है। कहने? सोचो सोचो, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा ना मोहब्बत के इजहार में ज़रूरी नहीं है कि लिखा हुआ ही हो। उलमा बैठे हुए हैं, जी। मैं ये पैगाम आप तक भी पहुंचाना चाहता हूँ, गौर से सुने। मोहब्बत के इजहार के लिए ज़रूरी नहीं है कि लिखा हुआ हो तो ही, वरना वो तो ड्यूटी बन जाएगी, वरना ड्यूटी बन जाएगी। इस बात को और अच्छे से समझा के एक मिसाल दे दूँ, 2 मिनट लगेंगे, समझना चाहते हो ना, सुनो। एक साहब थे, अब मान लो आजकल लोग मंत्रियों से बड़े खुश होते हैं, तो मंत्री थे, है ना, तो मंत्री आजकल बॉडीगार्ड भी रखते हैं, उनकी बॉडी को गार्ड करता है कि कहीं कोई गोली न मार दे, कुछ धक्का न दे दे, इसलिए उनकी बॉडी को वो गार्ड करता है ना, इसीलिए उसे कहा जाता है बॉडी गार्ड। बड़े फनकार होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो जब उन्होंने बॉडी गार्ड रखना था तो उन्होंने कहा भैया, कह भाई क्या क्या करना है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, जब मैं गाड़ी में रहूं तो नजरें चारों तरफ रखना, कोई मेरे ऊपर हमला करने न पाए, तो दुश्मनों से मुझे बचाना है, ओके। जब मैं गाड़ी मेरी रुके जल्दी से उतर के मेरा गेट खोल देना, ओके। जब मैं चलूं तो मेरे पीछे पीछे चारों तरफ निगाह रखना, ओके। सब ड्यूटी बताते गए, ड्यूटी सब बता दिया। एक दिन जा रहे थे मंत्री जी, गार्ड भी आगे बैठा था, अचानक अगला पहिया पंचर हो गया। अब जितने लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हें पता है कि जब अगला पंचर होता है तो गाड़ी काबू में नहीं आती। ड्राइविंग मैं भी जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगला पहिया जब पंचर होता है तो गाड़ी काबू में नहीं आती, फिर एक तरफ किसी तरफ भागती है। अब पुल पे थी, भागी तो बैरियर तोड़ा, सीधे दरिया में। अब दरिया में जब गई, अब गार्ड तो तैरने लगा, मंत्री जी कहे ए गार्ड मुझे बचा कर, ये कब लिखवाया था। क्या कहने वाह वाह। ये कब लिखवाया था, ये तो मेरी ड्यूटी में नहीं था। अब जो चीज मेरी ड्यूटी में नहीं करूंगा, पार लग गया, मंत्री जी को भी पार लग गए, गार्ड अपने पार गया, वो अपने पार गए। आप समझे, तो उसने उनकी मदद क्यों नहीं की। कर सकता था पर मदद नहीं की, क्यों? क्योंकि वो ड्यूटी पूरी कर रहा था, मोहब्बत नहीं थी। वो ड्यूटी पूरी कर रहा था, मोहब्बत नहीं। और अगर मोहब्बत होती तो जान पर खेल के बचा देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। उसके लिए फिर ड्यूटी नहीं देखनी पड़ती, मेरी ड्यूटी में है या नहीं, मेरी ड्यूटी में ये चीज शामिल है या नहीं, ये नहीं देखता, जान पर खेल के बचा लेता। दोस्तों, यही दस्तूर तो हमें सहाबा ने भी सिखाया है। क्या कहने सुभान यही अल्लाह। दस्तूर हमें सहाबा ने सिखाया, न कुरान में लिखा, हाँ उनका ये तरीका लिखा है,
लेकिन उन्होंने यह तरीका क्यों इख्तियार किया, ये तो उस वक्त भी हदीस में नहीं, कुरान में नहीं, यानी नबी ने हुक्म नहीं दिया, कुरान में मौजूद नहीं। वो तरीका क्या कि नबी वजू फरमा रहे, जब वजू फरमाया हाथ में पानी लिया, धुला, पर जमीन में जाना चाहिए ना पानी। जब आप वजू करते हो तो क्या होता है, निकाह जाता है जमीन की तरफ, और वो जमीन चाहे नाली हो या कच्ची हो, जो भी हो, जाएगा जमीन की तरफ। पर नबी जब वजू फरमाते तो पानी जाता जमीन की तरफ जरूर था, पर जमीन में नहीं जाता था। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान जाता अल्लाह। जरूर था, जमीन में नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि सहाबा नीचे हाथ लगाए रहते थे, क्या कहने, एक के सुभान नीचे, एक के अल्लाह, नीचे, सुभान एक के अल्लाह, नीचे, एक के नीचे हाथ। नबी ने हाथ धुला, सहाबा के हाथ में। नबी ने कुल्ली की, सहाबा के हाथ में। नबी ने नाक में पानी डाला, सहाबा के हाथ में। चेहरा धुला, सहाबा के हाथ में। अब सवाल करें, ए असहाबे रसूल, लिखा कहाँ है? क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असहाबे रसूल, ये लिखा कहाँ है कि जब नबी वजू करे तो पानी जमीन पर न गिरे? क्या कहने, कुरान में है? नहीं। नबी ने कहा है? नहीं। फिर क्यों कर रहे हैं? तो बात समझ में आ गई ना कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लिखी नहीं है, फिर करते हैं क्यों?